दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परित्यक्ता सीता ने प्रभु से अपने सतीत्व के प्रमाण में कुकुआ के गूंगे हो जाने तथा पक्षियों के मौन रहने की प्रार्थना की। सीता की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। कुकुआ 12 वर्षों तक गूंगी रही। क्या सिर्फ एक धोबी के आक्षेप मात्र से व्यथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने माँ सीता का परित्याग कर दिया था? क्या ये धोबी भी राजमहल के उस षड्यंत्र का एक हिस्सा था जो 14 वर्षों के वनवास के बाद राम के भाइयों और पत्नी सीता सहित अयोध्या पहुंचने के साथ शुरू हो गया था? इस बार कैकेयी नहीं बल्कि उनकी पुत्री कुकुआ षड्यंत्र और साजिशों में तल्लीन थी। 14 वर्ष बाद सीता अयोध्या में सखियों बीच पहुंची थी। इस लंबे समय के सीता के वनवास के अनुभवों को जानने की सखियों में उत्सुकता थी। लंका और रावण को लेकर उनमें स्वाभाविक उत्कंठा थी। कैसी थी लंका? कैसा था रावण? कृत्तिवास रामायण के अनुसार सरोवर में स्नान करते समय राम ने धोबी के मुख से सुना, इतने दिनों रावण के यहाँ रहने के बाद सीता पवित्र कैसे रह सकती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राजमहल में वापसी हृदय मस्तिष्क में संदेह के कीड़े के साथ हुई। वहां संदेह को विस्तार देने के लिए दूसरा कारण उपस्थित था। कथा के अनुसार सखियों ने सीता से जिज्ञासा के चलते रावण का चित्र बनाने को कहा। सीता ने फर्श पर रावण का चित्र बना दिया। सखियां चली गईं। थकी सीता फर्श पर बने चित्र के बगल में सो गई। पहले धोबी के आक्षेप और फिर वापसी में रावण के चित्र के बगल में सोती सीता को देखकर राम का संदेह और भी पुख्ता हो गया। चंद्रावती कृत 16वीं सदी बांग्ला रामायण गाथा के अनुसार कैकेयी की पुत्री कुकुआ के बहकावे में सीता ने रावण का चित्र बनाया था। मलाय की रामायण श्री राम में भी सीता द्वारा रावण का चित्र कुकुआ के कहने पर ही बनाया जाना बताती है। हालांकि इस रामायण में कुकुआ देवी को कैकेयी की पुत्री नहीं अपितु भरत और शत्रुघ्न की सहोदरी बताया गया है। इसमें सीता द्वारा रावण का चित्र फर्श पर नहीं बल्कि पंखे पर बनाया है। बाद में कुकुआ देवी ने रावण के चित्र बना पंखा सोती हुई सीता की छाती पर रख दिया था। उसने सीता पर चित्र को चूमने का भी आरोप लगाया। राम ने कुकुआ देवी पर विश्वास कर सीता का परित्याग कर दिया। परित्यक्ता सीता ने प्रभु से अपने सतीत्व के प्रमाण में कुकुआ के गूंगे हो जाने तथा पक्षियों के मौन रहने की प्रार्थना की। सीता की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। कुकुआ देवी 12 वर्षों तक गूंगी रही। हेमंत शर्मा के द्वारा कश्मीर रामायण में सीता वियोग प्रसंग में राम की एक सहोदरी बहन का उल्लेख है। वहाँ लोकगीतों में सीता की ननद उनसे रावण का चित्र बनवाती हैं। कुछ ऐसा ही वर्णन नर्मद द्वारा रचित गुजराती रामायण में भी है। इस कथा में राम सीता को रावण का चित्र बनाते देखते और अपनी दासी को उसका वर्णन करते सुनते हैं। भगवान राम द्वारा माँ सीता के परित्याग और उनकी अग्नि परीक्षा की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन कृत्तिवास रामायण में वर्णित इस प्रसंग की कथा को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। कृत्तिवास अथवा कृत्तिवास ओझा मध्यकाल के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम बांग्ला में उन्होंने पद्यानुवाद किया था। कृत्तिवास रामायण तुलसीदास के रामचरितमानस से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी। उनकी रामायण में स्त्री प्रसंगों की व्याख्या पूरी गरिमा के साथ की गई है। इसमें माता सीता को जगत माता का पद दिया गया है और वे रावण के स्पर्श दोष से मुक्त रही हैं। रामचरितमानस की ही बात कृत्तिवास रामायण में भी जिस सीता का हरण किया गया वो माया सीता थी। राम के परित्याग के बाद सीता कहाँ जाती हैं, आगे क्या होता है, कथा सारित सागर में
राम के द्वारा सीता की परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। उसके वर्णन के अनुसार वाल्मीकि के आश्रम में दूसरे ऋषि सीता के चरित्र पर संदेह करते हैं। फिर सीता स्वयं परीक्षा के लिए आगे आती हैं। लोकपाल इस परीक्षा के लिए टिटीमा सरोवर का निर्माण कराते हैं। सीता जी के जल में प्रवेश करते ही पृथ्वी देवी प्रकट होती हैं और उन्हें अपनी गोद में लेकर सरोवर के पार पहुंच जाती हैं। ऋषिगण राम को श्राप देना चाहते हैं, लेकिन सीता उन्हें रोकती हैं। दूसरी ओर अधिकांश मध्यकालीन राम कथाओं में माँ सीता परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करती हैं, जहाँ वास्तविक सीता प्रकट हो जाती हैं। आनंद रामायण के अनुसार अपने हरण के पूर्व सीता 3 रूपों में विभक्त हो जाती हैं, फिर अग्नि परीक्षा के समय एक हो जाती हैं। तो दोस्तों, विभिन्न रामायणों में विभिन्न तरह के वृत्तांत दिए गए हैं इस रामायण से संबंधित विषयों पर। तो दोस्तों, जब सभी रामायणों को का अध्ययन किया जाता है तब बहुत सी विचित्र शंकाएं, समाधान ये सब स्पष्ट होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।